गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 156 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, और जितने भी टेस्ट अपने हो गए हैं उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 156 तक पहुंच सकते हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले जितने भी टेस्ट हो जाएंगे सभी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 से 3 बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए इस पे। पहला प्रश्न 2 स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो फरवरी 2016 में शुरू की गई थी, और यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है क्या, जो भारत में चल रही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ रहा है, ठीक है, सही नहीं है बताना है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्ष 2018 की है, 16 की नहीं है, इसके 2 साल बाद की है, फरवरी 2018। और पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत में चल रही विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, पहला वही आंसर है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फरवरी 2018 में शुरू की गई थी, पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की स्थापना की गई थी वर्ष 2014 में। डी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2014 में, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, और ये सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तरीय स्वायत्त संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में 2.6 तीव्रता का भूकंप आया। पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर या बागेश्वर। 2.6 तीव्रता का भूकंप हाल ही में आया उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। बी है इसका आंसर। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रिक्टर पैमाने पर 2.6 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में किसी भी समय पूछे जाता है ये प्रश्न। 1988 का है ये, 1988। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। यह लोक सेवकों को भ्रष्टाचार के संबंध में और उन लोगों के लिए भी जो भ्रष्टाचार के कृत्य को बढ़ावा देने में शामिल है, दंड का प्रावधान करता है, यानी दोनों के लिए। इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के तहत किस वर्ष लॉन्च किया गया था ये, और कब तक है इसका लक्ष्य। इसका लक्ष्य है वर्ष 2024 तक, यानी इसी साल तक, और ये शुरू किया गया था वर्ष 2019 में। तो डी है इसका आंसर। देखिए, जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत वर्ष 2024 के अंत तक, यानी इस वर्ष के अंत तक, सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है, और उन गांवों में प्रत्येक घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है, जहां लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो यही है कि कब ये शुरू हुआ, कब तक लक्ष्य है, और प्रत्येक घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना, 55 लीटर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान ये है 1995, यानी ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना सीधे सीधे याद रखिएगा 1995 में की गई थी। इस तरह की सन को लेकर प्रश्न पूछ लेते हैं, वर्ष को लेकर। भारत में डैश भूकंप वेधशालाएं हैं, कितनी है भारत में भूकंप वेधशालाएं। भारत में वर्तमान में कुल 115 भूकंप वेधशालाएं हैं। भारत में केवल 115 भूकंप वेधशालाएं हैं। भूकंप वेधशाला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भूकंप के समय की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम होना, और एक राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र है,
वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारत में भूकंप गतिविधि की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। यह है इसका आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? भारत का मध्य प्रदेश। सीधे सीधे याद रखिएगा। मेक इन इंडिया पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? 2019, 14, 18 या 20? मेक इन इंडिया पहल है वर्ष 2014 की। मेक इन इंडिया पहल वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है देश को अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना। ठीक है, भारत को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना। और इसका जो नेतृत्व है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी बहु क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक। ये सब पता होना चाहिए आपको। बिम्स्टेक कब का है, सार्क कब का है, ब्रिक्स कब का है? तो बिम्स्टेक है 1997 का, 1997 डी है इसका आंसर। और कौन कौन इन सब में मेंबर है वो सब कुछ। बहु क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक की स्थापना वर्ष 1997 में शीत युद्ध के बाद की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देशों के बीच आर्थिक सहयोग में सुधार करना। ठीक है, देश कौन से? जो भी इसके मेंबर है वो। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र की पार्टियों का सम्मेलन COP21 किस वर्ष आयोजित किया गया था? कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, किसवा? वर्ष 2015 का है ये। पेरिस फ्रांस, डी है, बी है इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र की पार्टियों का सम्मेलन यानी COP21 12 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था ये भी इम्पोर्टेंट है, कब का है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विद्युत ऊर्जा की कमी को पाटने के लिए वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा पर निर्भरता को वर्तमान 12 से 14% से बढ़ाकर, क्योंकि वर्तमान में कितनी है, 40% से अधिक उपभोग करना चाहता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान? 12-14 है, उसे 40% तक बढ़ाकर उपभोग करना चाहता है राजस्थान। बी है इसका आंसर। तो राजस्थान सरकार सौर ऊर्जा पर निर्भरता को मौजूदा 12-14% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक यानी आने वाले 6 वर्षों में 40% से अधिक करने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना किस वर्ष शुरू की गई? PM सूर्य घर योजना, इसमें होगा क्या? घरों के ऊपर सौर पैनल लगाने की योजना है। ये इसी साल की योजना है, वर्ष 2024 की। तो PM सूर्य घर योजना वर्ष 2024 में शुरू की गई है और यह एक अग्रणी सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य है पूरे देश में, पूरे भारत में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना, सौर पैनल स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस वर्ष की गई थी? स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2016 में की गई। ए है इसका आंसर। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण को वर्ष 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु करते हुए सरकारी स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने की दिशा में शहरों को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रतिस्पर्धी ढांचे के रूप में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सुगौली की संधि किस वर्ष नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये उत्तराखंड के जो एग्जाम्स हैं उसमें बहुत पूछा जाता है प्रश्न। कब का है ये? 1816। तो ए है इसका आंसर। तो वर्ष 2018 में नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत
द्वारा हस्ताक्षरित सुगौली की संधि में काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, पश्चिमी सीमा के रूप में स्थित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश में हिमालय पर्वत का विस्तार नहीं है, पूछ रहा है। हिमालय पर्वत भारत के 11 राज्यों में फैला है और विश्व के 7 देशों में फैला है। भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, चीन तिब्बत में हो गया, म्यांमार में हो गया, मंगोलिया में नहीं है। वो तो डी आंसर है इसका। तो हिमालय पर्वत 7 देशों में फैला है, 7 देशों की सीमाओं में फैला है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। मालदीव इसमें नहीं है और होने को तो कुछ भी नहीं है। रूस नहीं है, मंगोलिया नहीं है। जो ऑप्शंस में आ जाए इन देशों को याद रखिए बस। पास यानी दर्रे के ऊपर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है? इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन तो अरुणाचल प्रदेश वाला पकड़ लो। नीतीला, नीतीला तो उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में है। बोमडिला होगा या दिफू दर्रा होगा? ये दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। इसका आंसर है दिफू दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। तो अरुणाचल प्रदेश का दिफू दर्रा जो है वो भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है। बोमडिला भी अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा 2217 मीटर की ऊंचाई पर बोमडिला दर्रा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में हिमालय श्रृंखला में स्थित है। यह पहाड़ी दर्रा अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा को ल्हासा से जोड़ता है। ल्हासा जो कि तिब्बत में है, जो कभी तिब्बती साम्राज्य की राजधानी थी, अब तो चीन का हो गया सारा ये। नाथुला की बात करेंगे तो नाथुला दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। समुद्र तल से 14,400 फीट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा पर स्थित हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है। राज्य है सिक्किम और नीतीला है उत्तराखंड में। थांगला, नीतीला, लिपुलेख, माणा दर्रा बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। ये सारे के सारे दर्रे कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न, यूपीएससी भी पिछले 10 वर्षों में 2 से 3 बार सवाल बना चुकी है इस पर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? यह प्रश्न पूछा जाता है सभी श्रेणियों को काटती है या हिमालय की सभी श्रेणियों से होकर गुजरती है। कौन सी नदी है वो? सतलज नदी, बी है इसका आंसर। देखिए, सतलज नदी हिमालय की 3 श्रेणियों को काटती है। यह तिब्बत में 4,555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन, कौन सा इसमें सही होगा? हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, यानी जो फीमेल एलिफेंट होगी। हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 महीने तक हो सकती है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है। बताइए। एलिमिनेशन के लिए 1 2 है, 3 है, 2 4 है, 1 3 4 है। अगर भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में ना होकर किसी और राज्य में होगी तो 2 गलत हो जाएंगे यहाँ से, मतलब 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेंगे 2। क्या हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है? पहला वाला करेक्ट है। हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, ये भी ठीक है। देखिए, स्टेट पीसीएस में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो केवल किंतु परंतु या बाउंड करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना कि 40 वर्ष तक ही, तो ऐसे गलती हो जाते हैं अधिकतर। ये भी गलत है। 70 वर्ष तक हाथी बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो तीसरा गलत हो गया। 3 3 कहाँ है? इसमें भी 3 है। चौथा भी गलत है क्योंकि केरल नहीं है, कर्नाटक है, तो केवल 1 2 ही सही बचा। ए है इसका आंसर। देखिए, एक हाथी समूह की नेता जो है सबसे बुजुर्ग मादा है, जो भोजन और पानी की तलाश में समूह का नेतृत्व करती है, तो पहला करेक्ट है। प्रजनन जोड़ी की गर्भावधि, गर्भधारण अवधि लगभग 22 महीने की होती है,
जो एकल बच्चे पैदा करती है। जन्म के दौरान जो झुंड की महिलाएं होती हैं, मतलब दूसरी फीमेल एलिफेंट जो है, सुरक्षा के लिए माँ को घेर लेती हैं जो बच्चे को जन्म दे रही होती है। तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया, 22 महीने वाला पहला करेक्ट हो गया। तीसरा गलत है, क्योंकि एक हाथी की औसत जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष है, ऐसा नहीं केवल 40 वर्ष। और 18 साल की उम्र में इसकी वयस्कता शुरू हो जाती है। चौथा स्टेटमेंट जो था, दक्षिण भारतीय राज्यों में बहुत हाथी होते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में जो कर्नाटक राज्य है वो 6049 हाथियों के साथ तालिका में सबसे आगे है। इसके बाद है केरल दूसरे स्थान पर। तो चौथा वाला गलत हो गया, तीसरा चौथा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो ये एक प्रश्न था, इसी से रिलेट करते हुए प्रश्न आगे ही पूछे जाएंगे। सीधे सीधे पूछ ले, भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में है, या कौन कौन सी योजनाएं जो हैं सरकार ने हाथियों के लिए चला रखी हैं। तो एक तो प्रोजेक्ट एलिफेंट ही है। कब की है प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसी के ऊपर प्रश्न है। 1992 की है ये। 1992 1973 में है प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट फरवरी 1992 में शुरू की गई केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है, जो भारत के 29 में से 16 राज्यों में लागू है। एक वैश्विक स्तर पर विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, वो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। और कर्नाटक में लगभग 25% हाथियों के साथ भारत में लगभग 28,000 हाथी हैं कुल मिलाकर। ठीक है, जिनमें से 25% अकेले कर्नाटक में। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इनसे भी टेस्ट किया, फुल टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हुए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।